जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। और नेक्स्ट है विक्टोरिया झील तंजानिया केन्या जायरे के नज़दीक है और यह जो है विक्टोरिया झील अफ्रीका देश के मध्य में है। तो तंजानिया केन्या और जायरे के मध्य में कौन सा झील है? तो विक्टोरिया झील है। और अमरकंटक से जो है सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी निकलती है। महानदी उड़ीसा में बहती है, सोन नदी बिहार में बहती है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमरकंटक से जो नर्मदा एवं महानदी निकलती है तो पश्चिम से पूर्व बहती है, लेकिन सोन नदी पश्चिम से पूर्व नहीं बनती है। तो इसीलिए इसमें है कि कौन सी नदी जो है पश्चिम से पूर्व बहती है, तो नर्मदा एवं महानदी बहती है। भारत का बोस्टन कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। और आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार की गैसें हैं? तो इनर्ट गैसें हैं, निष्क्रिय गैसें हैं। ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड से अधिक हो तो वह कहलाती है पाराध्वनिक तरंग कहलाता है, यानी सुपरसोनिक वेव कहलाता है। कंप्यूटर का आईसी चिप जो है इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और पूरे वर्ल्ड का भी सुपर कंप्यूटर जो है फ्रंटियर है, अमेरिका का है। और कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन जो है सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है यकृत को प्रभावित करता है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था और ऋग्वेद काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने दिया था। ऑलिव जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक है। वानर सेना और मजरी सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट हुआ था, उसी में वानर सेना का संबंध उसी से और मजरी सेना का। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या था? तो भोलू था। गार्ड के रूप में गज था। और मदर पुस्तक का लेखक कौन है? तो मैक्सिमम गोर्की है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो अगस्त 1991 में हुआ था। 1929 में 14 सूत्रीय मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक से स्टार्ट हुआ था। और 1907 आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला विभाजन जो है सूरत फूट हुआ था और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अब देखते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 24 के अनुसार विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। विधान परिषद कुल अभी भारत में 6 राज्यों में है। विधान परिषद बिहार में भी है और बिहार में विधान परिषद का सीट 75 है। अल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू तट के समीप बहने वाली उष्ण जलधारा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जो है सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया आता है। यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में है। और नेक्स्ट है बाबू बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक के लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। 1934 एक्ट के तहत आरबीआई का गठन किया गया, स्थापना किया गया 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में किया था। आरबीआई बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और नेक्स्ट है उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। और थोरियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में केरल करता है। 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। और मुद्राक्षस, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, मुद्राक्षस पुस्तक जो है विशाख दत्त का है। इसमें वर्णन है चंद्रगुप्त मौर्य का यानी मौर्य वंश का। और नासिके तो पाख्यान ग्रंथ के लेखक हैं सदल मिश्र हैं। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन एवं मुर्गी उत्पादन से है। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? तो रक्त और लौह की नीति के कारण कड़ी कानून बनाया था, इसी के लिए बलबन आम जनता के बीच में फेमस था। उद्देशिका समाजवादी, उद्देशिका भारतीय संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द आदि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 1420 ईस्वी में जैन
उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन में आता है कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं, तो जैन उल आबदीन को कहते हैं। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया था। तो सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था, तो अलाउद्दीन ने चलाया था। अहमदाबाद साबरमती नदी तट पर अवस्थित है। इसको बसाने का श्रेय अहमद शाह को जाता है। मुस्तफाबाद नामक शहर मोहम्मद बेगरा गुजरात का जो शासक था उन्होंने बसाया था। और बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। और बाबा फरीद का शिष्य जो है निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर थे। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। और नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है मिनीमाता रोग पारा यानी मरकरी के कारण होता है। सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में होता है। अखबार में कौन सा विषैला तत्व है, तो लेड सीसा पाया जाता है। और नेपाल अखबार अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। कागज का उत्पादन सबसे पहले चीन में हुआ था। 12वीं या 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है, सफ़ेदा को कहा जाता है। सफ़ेदा वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आतंकवादी इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसकी जड़ें जमीन के तह तक जाती है और पानी का अवशोषण बहुत ज़्यादा करता है। मोहम्मद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसे का स्थापना कराया। और कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में स्थापना किया। अहमदनगर मलिक अहमद 1490 में किया। बरार फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490 में किया। बीदर अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी में किया। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। कोतवाल कौन होता है, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर को भारत का सिराज बोलते हैं। और अटाला देवी मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शाह सरकी सुल्तान ने किया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जौनपुर जो है गोमती नदी तट पर बसा हुआ है। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, ये हो गया है। और नेक्स्ट देखते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, पाकिस्तान में है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे, तो कनिष्क का था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था जिसने रेशम मार्ग पर पूर्ण नियंत्रण रखा था। और कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गंधार कला था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तब 58 ईसा पूर्व से। एक्स रे की खोज विलियम रॉन्टिजन ने किया। और किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, अल्फा बीटा गामा, तो इनमें गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य गैस कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अधजली लकड़ी, अधजला कोयला और वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, इसको दम घोटू गैस बोलते हैं। और अम्ल वर्षा कारखाने से जो निकलने वाली धुआं है उनके कारण होता है। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक प्रभावित देश है नॉर्वे एवं स्वीडन है। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 और लास्ट का उत्पाद इसका H2SO4 बन जाता है, उनके कारण होता है। Cl भी होता है इसमें। स्टोन कैंसर को अम्ल वर्षा कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। और नेक्स्ट अब देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। और नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो हरिहर द्वितीय था। और अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था, 1562 में लगाया था। और हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी, द्वितीय आंग्ल युद्ध के समय हुआ था। और गोत्र उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था। और ऋग्वेद मंडल में 10 हैं। जैसे वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसी में से ऋग्वेद मंडल में टोटल 10 मंडल हैं। 8 अध्याय पाणिनि ने लिखा है। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी या पेशावर थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद ने किया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था 1934 में। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में किसने जागृत किया था, तो यदुनंदन शर्मा ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1929 नवंबर में हुआ था। 16 नवंबर
1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो मजरूल हक का नहीं था। और नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी जब चंपारण आया था तो उनका उनके विपक्ष में कौन बोला था? तो रंगा बोला था, एजी रंगा उसका पूरा नाम है, शायद देख लेंगे। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति का स्थापना की थी? तो राजेंद्र प्रसाद। नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था, तो गया में किया गया था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वर्ष 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवाद से था। और नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहा कि लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे। सारण जिला। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो सरस्वती देवी को छुड़ा लिया था। और नेक्स्ट है, देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? बिहार में बना था। 1951 में संशोधन हुआ था और भूमि से संबंधित था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1955 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। और नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद पूर्ण हड़ताल हुई थी 16 अगस्त 1946 को। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था बिहार। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी ने। और 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किन की अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामारी संघर्ष का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है, भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था सियाराम सिंह ने। और जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है फरवरी 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शिलभद्र याजी। 1946 के चुनाव में बिहार में विधानसभा के 152 स्थानों में से कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी 98। और 1940 के चुनाव में बिहार में विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस की सीटें प्राप्त हुई थी तो 98 हुआ था। और बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री जो है मोहम्मद यूनुस बना था, लेकिन अंतरिम सरकार था। उसके बाद जो है चुनाव होकर के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बना था। और भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम था। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? जयराम दौलत राम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा हमारा व्यूअर को बढ़ाइए। हम इसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किस जेल में रखा गया था? गिरफ्तार कर तो बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? भारत छोड़ो आंदोलन। और अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? मुंगेर। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल सक्रिय था। और बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। और नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है। और इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। और बिहार राज्य के सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 1956 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? संपूर्ण क्रांति को। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तिरहुत। लगभग 2 महीना तक शासन रहा था, मतलब 30 गुना 60 दिन तक रहा था।
और नेक्स्ट अब देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान प्रयोग हुआ? सेवक समाज का गठन किया गया। कोसी बांध। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा था? महामाया प्रसाद ने छात्रों को जिगर का टुकड़ा कहा था। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई है? 1967 से 1969 में। और देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? बिहार में। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे? महामाया प्रसाद था। और नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली है? फिरदौसी को। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी बिहार शरीफ में। और सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था गुरु नानक देव ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था। किसी किसी बुक में पटना सिटी लिखा जाता है। और बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया था पादरियों ने, रोमन कैथोलिक ने। और नेक्स्ट अब देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट है कि उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य था? बिहार था। बिहार की चर्चित गंगाजल की घटना घटी थी भागलपुर में। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था 5 जून 1974 को। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था गंगा नदी पर 1982 में। बिहार में डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड की घटना दिसंबर 1994 में हुआ था। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? 13 नवंबर 2005 को घटी थी। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो उन्हीं में से ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और महावीर की पत्नी का नाम तिरसला था। और महावीर की पुत्री का नाम उन्नेजा था। महावीर का जो दामाद था उसका नाम जमाली था। और 2 संगति हुआ था, एक वल्लभी गुजरात में हुआ था, एक पहला पाटलिपुत्रा में हुआ था जैन संगति। और नेक्स्ट है बुद्ध, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनगर यूपी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। और पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। आजीविक संप्रदाय मखली गौशाल का था। अजातशत्रु हर्यक वंश का था। इंडिका मेगास्थनीज का था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। यहाँ महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल तराई में लुम्बिनी में हुआ था और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पुत्र का नाम राहुल था। उसकी माता का नाम जो था महामाया था। और उनका 7वें दिन मतलब महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का मृत्यु हो गया था। उनका लालन पालन पोषण जो है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया। इस घटना को महानिभिष्क्रमण कहा गया। और सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना फगलू नदी गया में हुआ था। और सबसे अधिक सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। थोड़ा सा आप देखते हैं, ठीक है, कि कौटिल्य किसका अर्थशास्त्र किसका बुक है? कौटिल्य का। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। मालगागी मित्रम रघुवंशम मेघदूतम ये सब भी जो है कालिदास का है। और मुद्राक्षर विशाखदत्त का। अष्टाध्यायी पाणिनि का है। राजतरंगिणी कल्हण का है। और हर्षचरित कादम्बरी जो है बाणभट्ट का है। और वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वेद को समझने के लिए वेदांग लाया गया था। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छंद, ज्योतिष। और महाकाव्य जो है रामायण है, वाल्मीकि लिखा गया है। और त्रेता युग में लिखा गया है। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट जो है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और जो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ये भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। थोड़ा सा हम रिव्यू देना चाहते हैं, हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं और तमाम पुस्तकें जो हैं हम पढ़ते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो। हमारा काम ही है पठन पाठन करना और हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं और हम चाहते हैं कि आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जिससे कि आपका ही कल्याण हो और आपके साथ साथ
समस्त विद्यार्थियों का कल्याण हो। और इसी तरह से हंसते खेलते रहिए और लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा कीजिए। बहुत जल्द ही अगर आप लोगों का प्यार स्नेह मिला तो हम डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।